श्री रविंद्र जायसवाल जी, यहां के मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, वाराणसी साउथ के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, वाराणसी कैंट के विधायक, और यहां के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, मेयर ऑफ वाराणसी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री सुनील पटेल जी, माननीय विधायक, श्रीमती पूनम मौर्य, अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय धर्माचार्यगण, अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण और काशीवासी, आज मेरा मन पूरी तरह से अभिभूत है। आज वो पल मेरे जीवन में आया है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। नमो घाट का लोकार्पण इस स्थान पर, इस पावन दिवस पर मेरे हाथों से होना मुझे बहुत बड़े दायित्व का बोध कराता। घाट की रचना, दुनिया का सबसे बड़ा घाट होना। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घाट है, उन्होंने कहा भारत के अलावा घाट है ही कहा। ओम पार्वती पते, हर हर महादेव। ये हमारा सौभाग्य है कि आज काशी में देव दीपावली के इस पावन पर्व का साक्षी बनने के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी काशीवासियों के साथ में और देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों के साथ इसका साक्षी बन रहे हैं। तीनों लोकों में न्यारी हमारी ये काशी है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, मां गंगा की अविरल धारा, यहां के पवित्र तीर्थ अपने आप में काशी को देश और दुनिया की एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में प्रस्तुत करती है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हम सब भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है और उसका साक्षात अनुभव अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह काशीवासी उसके सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नए भारत के बदलते हुए स्वरूप में इस नई काशी का दर्शन भी किया है। लखनऊ में सीआईआई की ओर से कृषि भारत 2024 कृषि और प्रौद्योगिकी का महाकुंभ आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर महाकुंभ का शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में आज हमारे सामने सबसे बड़े 2 चैलेंज हैं। और आज की हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आज इस फील्ड की जो 2 हैं, एक कृषि की लागत को कम करना और दूसरा कैसे हम कृषि में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी को अपना करके उसे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करके
प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती जिसको व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा, इस फील्ड की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। इस दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही 6 कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 79 कृषि विज्ञान केंद्र जो सक्रिय रूप से संचालित हैं और कुछ और भी हमारे यहां संचालित होने वाले हैं जो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के, कहीं एग्रीकल्चर का है, कहीं हॉर्टिकल्चर का है, कहीं पर वेजिटेबल्स का है, ये अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में ढेर सारी संभावनाएं हैं, लेकिन किसान को इसके बारे में जागरूक करना, बीज को बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास, तो बीज से लेकर बाजार तक के लिए एक सुलभता किसान के लिए उपलब्ध करवाना और इस फील्ड में कृषि को उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए कैसे हम व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ किए जाने की अभी संभावनाएं बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ओ भाई, अब दिन में भी काम करोगे? तो क्या रात में सांप और तेंदुए के साथ काम करेंगे? मैं तो रात को ही काम करता हूँ। दिन में काम किया तो बिजली का बिल बहुत आएगा। इसीलिए सरकार ने सौर कृषि पंप योजना शुरू की है ना। पर अब सरकार ही बदल गई और ये योजना बंद हुई तो? नहीं नहीं, मेरा वोट भाजपा महायुति को। भाजपा महायुति है तो ही सौर कृषि पंप योजना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में भागीदारी उत्सव आयोजित किया गया, जहां माटी का कॉटेज आकर्षण का केंद्र बनी। बता दें कि यूपी सरकार मिट्टी के घरों को बढ़ावा दे रही है। उसी के चलते भागीदारी उत्सव में स्टॉलों को मिट्टी से पेंट कराया गया है, साथ ही मिट्टी की कॉटेज को गेस्ट रूम बनाया गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। आदिवासी जो लोग थे कैसे घरों में रहते थे, भागीदारी उत्सव में भी दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए मनीषा ठाकुर जी हैं, जिन्होंने जो मिट्टी के घरों का काम करती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक ट्रायल दिया है और ज़्यादातर लुक भी दिया गया है कि किस तरह जो मिट्टी के यहाँ बनाया गया है, हट बनाई गई है और इस पर कैसे कैसे काम किया। मनीषा जी मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा कैसे काम किया गया यहाँ पे। नमस्ते। मैं मिट्टी के मकान बनाती हूँ और इधर हमने एक गांव बसाया है जिसमें हम पुराने तरीके से किस तरीके से रहा जाते थे, कैसे मिट्टी गोबर को यूज़ करते थे, कैसी लिपाई होती थी, कैसे अपने घरों को सजाया जाता था, ये सब हमने इस छोटे से गांव में सबको दर्शाया है। किस तरीके से हम भूसा यूज़ करते थे, अपनी छतें बनाते थे, बांस जो हमारे गाँव में मिलते थे हम उससे अपने घर बनाते थे, लिपाई हम कैसे करते थे, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूँ, लोगों में मिट्टी घर के नाम पे भी बड़ी भी चीज आती है। एक तो इको फ्रेंडली की बात आती है, दूसरी आती है जो पुराने है और लोगों में फैशन बदल रहा है। मैं देखता हूँ नए बच्चे भी जाते हैं जो एकदम ढाबे में खाना खाएंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल छोड़ करके वो जाते हैं छोटी छोटी जगहों पे। तो ऐसा क्या है कि जो मिट्टी घरों पे कितना क्रेज चल रहा है लोगों में?
सर जैसे कि आपको एक एग्जांपल आप यही देख लीजिए कि वैसे कि हमने अभी टेम्परेरी बनाया है, लेकिन आपको भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे आजकल की जो जनरेशन है वो पुरानी चीज़ें नहीं देख पा रही है। अगर आप होटल्स भी देखेंगे तो वो भी बहुत लग्जरी लेवल पे देखते हैं। हमारा देसी, जैसे हम देसी तरीके से रहते थे, कच्चे मकान होते थे, वो सब देखना पसंद करते हैं। और इस घर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक तो ये इको फ्रेंडली इसलिए कि इस पे टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे हम अपने नाना दादी के घर जाते थे तो सर्दियों में वो घर गर्म होते थे और गर्मियों में ठंडे होते थे। वो सब चीजें आपको एसी के बगैर नए मॉडर्न घरों में नहीं मिलेगी, लेकिन आज भी ये सब चीजें आपको पुराने घरों में मिलेगी। तो वो सब चीजें न्यू जनरेशन उसका टेस्ट और उसका लुत्फ उठाना चाहती है कि वो चूल्हे का क्या हो, चूल्हा कैसा दिखता था और चूल्हे की रोटी। अगर आप चूल्हे की रोटी का कंपैरिजन गैस स्टोव से करें तो पहले की चीजों में गैस नहीं होती थी, हमें पेट से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि हम चूल्हे की रोटी खाते थे। अब आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आ चुका है। वैसे घरों में है, इस घरों में आपको कोई, एक तो ये ब्रीदेबल है और आपको टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे, एसी से दूर रखेंगे, तो इसका इफेक्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इफेक्ट में काफी डिफरेंस आ चुका है। देखिए सरकार आपको लाई यहाँ पे इसीलिए हाँ कि जी। जो लोग जाने कि क्या उनकी तकनीक है, कैसे आदिवासी लोग हाँ जी। घरों में रहते थे, कैसे क्या रहे। लेकिन कितना अंतर आता है, हम एक कंक्रीट के घर से बात करें और अगर आप इस घर की बात करें तो कितना कॉस्ट में डिफरेंट आती है लोगों के लिए। सर कॉस्ट में लोगों को लगता है कि कंक्रीट अच्छे हैं और सस्टेनेबिलिटी के मामले में कंक्रीट का सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस नहीं है, लेकिन मिट्टी के घर एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको कंक्रीट में और मिट्टी में अगर हम कंपेयर करें, मिट्टी तो घर में मिल जाती है, आसपास में हमारे बांस भी मिल जाता है, तो अपने ही चीजें अगर हम बनाएं तो इसमें 20% हमारा कम लागत लगेगी अगर हम अपना घर बनाएंगे तो। देखिए सीधी सी बात है कि अगर ये देसी तकनीक पे आप जाएं या ये जो अब जो किस तरह काऊ डंग से जो है ठीक करके बनाया गया, गोबर से कहीं लग नहीं रहा, गोबर से किया गया है, इसकी लिपाई आधुनिक तकनीक से की गई है। तो ऐसे ही घर हट जो बनाई गई है, ये हट जो है एक प्रारूप के काम करेगी, लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन इतना जरूर है कि ये इको फ्रेंडली है और लोगों को इसमें आनंद आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जो गेस्ट आते हैं यहाँ बैठना ज्यादा पसंद करते हैं अपेक्षा का अंदर गेस्ट रूम में, कि उनको अच्छा लग रहा है कि मैं जो हट में बैठा हूँ और यहाँ पर जो है देसी हट में बैठे हुए हैं, और ये उनको लग रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के धीरे धीरे प्रचलन भी बढ़ेगा और लोग इसके ऊपर जो लालायित होंगे और ऐसी हट्स में जो इंटरेस्ट दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, अस्पताल स्टाफ के साथ की मारपीट, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा में डेंगू वार्ड बना मच्छरों का अड्डा, मरीजों की जान को खतरा, लगातार जलभराव और गंदगी की समस्या आ रही नजर। महोबा में किसानों ने किया प्रदर्शन, सरकारी निर्धारित मूल्य न मिलने पर किसानों ने जताया गुस्सा। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप की टक्कर से तीनों की मौत, परिजनों में मचा हड़कंप। संत कबीर नगर में दबंगों के हौसले बुलंद, महिला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का। हमीरपुर में रामलीला मंच पर अश्लील गानों पर हुआ डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फतेहपुर में दो ट्रकों की भीषण टक्कर, ओवरटेक करने के दौरान हुआ सड़क हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। हमीरपुर में एसडीएम की गाड़ी पर मनाया गया जन्मदिन, लाल बत्ती का हो रहा खुलेआम दुरुपयोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में युवक का शव मिलने से पहले सनसनी, परिवार में मचा कोहराम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, डंपर और बस की हुई जोरदार टक्कर, घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे एसडीएम। कानपुर में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा, परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। बुलंदशहर में आरोपियों के समर्थन में सफाई कर्मियों ने की हड़ताल, 2 सफाई कर्मियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप, थाने में किया धरना प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में युवक की गंगा में डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाला गया बाहर। फर्रुखाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक और जेसीबी टकराने से 3 युवकों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, सड़क हादसे में 3 की मौत। हमीरपुर में आज कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान, संगम स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान की दिखी भव्य तस्वीरें, सैकड़ों वर्षों से लग रहा संगम स्थल पर मेला। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता, तमंचा बनाने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, 2005 से करते थे तमंचा बनाने का कारोबार।
बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 5 वर्ष के बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत। आजमगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, 6 लाख से अधिक के आभूषण चोरी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।